हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट प्रशिक्षण। कल के टॉपिक में हमने एग्जामिनेशन आपकी परीक्षा को समाप्त किया था, पूरा किया था, कंप्लीट किया था। और आज हमारा है टेस्ट प्रशिक्षण। टेस्ट क्या है? टेस्ट को हम एक टूल बोल सकते हैं, एक टेक्निक बोल सकते हैं, एक मेथड बोल सकते हैं, एक प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को, स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है, नॉलेज है, जो उनकी एक टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की एबिलिटी है और जो स्टूडेंट्स की नॉलेज है उसको मेजर करते हैं। ठीक है जी। जो हमारा प्रशिक्षण है वो क्या है? वो एक औजार है, एक तकनीक है, एक प्रणाली है, जिसके द्वारा प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे छात्र हैं उनके ज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं, माप रहे हैं, और हम उनकी जो क्षमता है एक विशेष कार्य को करने की, पूरा करने की जो क्षमता है उसको मापते हैं। उसी प्रोसेस को, उसी टेक्निक को, उसी टूल को हम क्या बोल रहे हैं? प्रशिक्षण बोल रहे हैं। उसी प्रणाली को हम प्रशिक्षण बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो हाँ, आप सोचोगे कि ये टेस्ट और एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या है? जो एग्जामिनेशन है वो आपका एकेडमिक से रिलेटेड होता है ज़्यादातर, जिसमें कि हमने किया था कि एग्जामिनेशन होते हैं, ओरल होता है, प्रैक्टिकल होता है, और आपका जो एग्जामिनेशन है वो रिटन होता है। ठीक है जी। इसमें आपका एकेडमिक जो है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, यानी कि आपका जो एकेडमिक ईयर का देखा जाता है, लेकिन टेस्ट में सिर्फ आपका एकेडमिक ईयर का ही देखा जाता है। इसमें आपका, हाँ, टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि आपका जैसे टेस्ट और भी तरह के होते हैं, जैसे कि आपने कहीं जॉब के लिए जाना है, कहीं फिटनेस टेस्ट हो गया आपका, ठीक है जी, हाँ, कहीं पे आपका एबिलिटी टेस्ट हो गया, कहीं पे परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, कहीं आप अगर आप हाँ इसमें जाओ, जो आपका एमबीए के जॉब, एमबीए के उसमें जाना चाहते हो आप, फील्ड में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो रिएक्ट करने का ढंग है वो बहुत मायने रखता है। तो उस तरह की फील्ड में आपका जो टेस्ट होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आपका एकेडमिक और जो आपका एकेडमिक ईयर के ड्यूरिंग जो आपका एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसी को इन्वॉल्व करता है। लेकिन टेस्ट है जो उससे ब्रॉड टर्म कह सकते हैं हम, जिसके अंदर हम, हाँ, सिर्फ एक एकेडमिक ईयर को ही नहीं काउंट करते, बल्कि ये कई और तरह के भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? टेस्ट और एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्लियर है आपको? तो हम इसको, टेस्ट को और क्या बोल सकते हैं? एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी, अगर हम नैरो टर्म में लेके आए ना इसको, तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एबिलिटी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, हम क्षमता चेक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सेट ऑफ, एक प्रश्नों का समूह है जिसके अंदर हम गुणों को भी चेक कर रहे हैं, माप रहे हैं, स्टूडेंट्स के जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रदर्शन है, उसके गुणों को भी माप रहे हैं और उसकी मात्रा को भी माप रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हम कहेंगे सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है ना। स्टूडेंट की जो छात्र की प्रदर्शन है उसके गुणों को भी और उसकी मात्रा को भी माप रहे हैं, एक समूह बना लेते हैं क्वेश्चंस का, उसी को ही हम टेस्ट बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट का जो टेस्ट क्या है, वो वैसे तो आपको वैसे ही क्लियर है, नाम से क्लियर है, आज तक आप टेस्ट करते आ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपको एक शाब्दिक रूप में जो आप डिफाइन करोगे उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ठीक है ना। अब इसके हम करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या है बच्चे? प्रशिक्षण के प्रकार। ये कई प्रकार का होता है बच्चे, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट हो सकता है। जो इसका सबसे पहला जो टाइप है, प्रकार है प्रशिक्षण का, वो है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट।
जिसको हम हिंदी में निदानात्मक प्रशिक्षण भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो टेस्ट है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये किसके लिए है? स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को चेक करने के लिए होती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, डायग्नोस्टिक जो है आपका इवैल्यूएशन है उसके अंदर पढ़ा था हमने। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मेजर कर लेते हैं, उनकी कमजोरियों को, उनकी अंदर जो क्षमताएं हैं, जो उनके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, उनको हम पहले से माप लेते हैं, और ताकि हमें पता चले कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का स्तर क्या है, क्या लेवल है, जिसके अकॉर्डिंग हम उनको अपनी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और भी स्मूथ हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है अगर हमें उनका लेवल पता हो। ठीक है ना, कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये होता है आपका निदानात्मक प्रशिक्षण, जिसके अंदर हम क्या करें, टू मेजर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, छात्रों के कमजोरियों और उनके क्षमताओं का, उनकी ज्ञान को मापने के लिए। ये बेटा जो है ना आपका ये जो ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले भी और बाद में भी होता है, कि पहले के लेवल जानने के लिए और बाद में क्या मॉडिफाई हुआ है, क्या फायदा हुआ है हमें इस टेस्ट उसको करने का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करने से हमने कितना सीख लिया है, कितना हमने गेन किया है, उसको जानने के लिए। तो ये प्री भी होता है, प्री टेस्ट भी होता है और पोस्ट टेस्ट भी होता है। ठीक है जी, दोनों तरह का होते हैं। सेकंड आपका है अचीवमेंट टेस्ट। जिसको हम उपलब्धि प्रशिक्षण भी बोलते हैं। क्या प्राप्तियां रही हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है जी, अचीवमेंट टेस्ट में क्या देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उन्होंने क्या गेन किया है, उनका जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उनमें उन्होंने कितना मॉडिफाई कर लिया अपने बिहेवियर को, कितना मॉडिफिकेशन हुआ है उनके बिहेवियर के अंदर, छात्रों की प्राप्तियां क्या हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। ये हमेशा पोस्ट टेस्ट ही होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं कि उनका क्या, उनका अंत में क्या प्राप्तियां रही, उनकी क्या उन्होंने गेन किया। टू मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को, स्टूडेंट्स की नॉलेज को एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रहा अचीवमेंट टेस्ट टू मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है जी, क्या उनके प्रॉपर जो एक पर्टिकुलर टास्क है उसको उसने जो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितनी उसके अंदर क्षमता आ गई है, कितना अचीव कर लिया उसने एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर, एक विशेष कार्य के अंदर कितना अचीव करना, उसको कितने ज्यादा अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं। दैट इज अ अचीवमेंट टेस्ट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उपलब्धि प्रशिक्षण के अंदर कि उसके अंदर कितनी क्षमता आ गई है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने की। देन है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रवीणता प्रशिक्षण, प्रवीणता का प्रशिक्षण भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है बच्चे।
टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क, एक जैसे ये मेनली लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी देखने के लिए होता है कि लैंग्वेज के अंदर एक स्टूडेंट की कितनी प्रोफिशिएंसी है, कितनी एबिलिटी है, कितनी पकड़ है, कितना उसका स्ट्रॉन्ग है, उसका लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है जो, वैसे ही एक्सपर्टाइजेशन के लिए होता है एक काइंड ऑफ, जो हम कहते हैं कि एक आपके अंदर डिटेल में, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डीप जो आपकी नॉलेज हो जाती है, एक एक्सपर्टाइजेशन आ जाती है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट में तो अपने जो हमने किया कि प्राप्तियां क्या रही, एंड में प्राप्तियां क्या रही। डायग्नोस्टिक में हमने प्री और पोस्ट दोनों थे कि हमने मेजर किया स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या थी। लेकिन प्रोफिशिएंसी में हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क में कितना एक्सपर्टाइजेशन आ गया है, टू मेजर एक्सपर्टाइजेशन ऑफ स्टूडेंट। तो इस पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना एक्सपर्ट हो गया स्टूडेंट, कितना एक्सपर्टाइजेशन हो गया उसका, कितना उसके अंदर प्रोफिशिएंसी आ गई है, टू मेजर स्टूडेंट्स एक्सपर्टाइजेशन। regarding a particular task. क्लियर, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको क्लियर हो गया कि किसी भी स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट का क्या किस चीज को मापने के लिए कि उसके अंदर कितनी एक्सपर्टाइजेशन आ गई, कितनी प्रवीणता आ गई है एक विशेष कार्य को करने में, कितने ज्यादा अच्छे ढंग से वो कर सकता है, उसको इस चीज को मापने के लिए हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम योग्यता प्रशिक्षण भी कहते हैं, योग्यता का प्रशिक्षण। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो ये हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, योग्यता के प्रशिक्षण में हम क्या देखते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर या एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, नॉट ओनली स्टूडेंट बट अ पर्सन या इंडिविजुअल के अंदर जो आपके कितनी एप्टीट्यूड है, कितनी योग्यता है किसी चीज को, चाहे वो किसी फर्दर जॉब के लिए जा रहा है या फिर फर्दर स्टडीज के लिए जा रहा है, तो उसके लिए अंदर कितनी एप्टीट्यूड है, कितनी योग्यता है उस चीज को करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, योग्यता की इसके अंदर ये पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए कितनी एबिलिटी है, तो इसको हम चेक करते हैं। ठीक है जी, टू मेजर स्टूडेंट्स, टू मेजर इंडिविजुअल ability for a particular job or further studies, for further studies। जैसे कि अभी ये टेस्ट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं।
जैसे कि एमबीए में अगर आपने जॉब लेनी है, सॉरी हाँ आपने एडमिशन लेना है, तो आपको कैट और ये टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, आपकी योग्यता टेस्ट की जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हर एक जॉब का, हर एक स्टडीज का, हर एक कोर्स का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, जिसके अंदर आपका लेवल चेक किया जाता है कि आपकी जो एबिलिटी है या नहीं है। ठीक है ना, ये होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। देन है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। व्यक्तित्व जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है वो आपकी पर्सनालिटी को, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी उसके जो कोर्स है उससे मेल खाती है या नहीं, जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसकी जॉब से मेल खाती है या नहीं। इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी को नहीं चेक किया जाता है, आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, आपकी एबिलिटी को, एक पर्टिकुलर टास्क को करने की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में आपका क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो होस्ट वो होती हैं, जो आपका जैसे कि एमबीए के अंदर जैसे हम कहते हैं कि पर्सनालिटी इंप्रूव करना हमें ज़रूरी है। एक टीचर को भी अपना जो पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को किसके अपने जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही अजीब से ढंग के कपड़े डाल के आ जाए, या फिर बिल्कुल ही ऐसे जैसे कि घर में बैठे हैं ऐसे ही उठ के आ जाए। लेकिन उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन नहीं आता है। ठीक है ना, अगर बिल्कुल ही ऐसे जैसे मैं घर पे बैठी हूँ ऐसे ही उठ के आ जाऊँ और आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको लगेगा मैम नहीं बड़ी स्लीपी सी लग रही है। ठीक है ना, तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा। तो मतलब इस तरह से पर्सनैलिटी के ओनली सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से नहीं है पर्सनैलिटी का मतलब, आपका जो ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। लेकिन ओनली जो ड्रेसिंग सेंस है वो नहीं आपका काउंट होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का चलने का ढंग, आपका समझाने का ढंग, आपका एक जो पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसका टेस्ट होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर जो है आपका एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जरूरी है। ठीक है ना, पर्सनैलिटी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे कि जैसे एक रिसेप्शनिस्ट है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए, और एक जो आपके हम बात करेंगे कि अगर एक टीचर है उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, एक जो मैनेजर है उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए ना। तो डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट पर्सनैलिटी की जरूरत होती है। तो वो उसी का उनका एक क्राइटेरिया बनता है, अपनी जॉब का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर उसमें ये चीज़ें हैं तो फिर ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। जैसे कि अभी आपका मिस और मिस्टर चुने जाते हैं, इनके कोई आपका एनुअल फंक्शन होता है, आपका एनुअल फंक्शन के अंदर मिस और मिस्टर चुने जाते हैं, उसके अंदर भी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आप उसमें क्या होता है, क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि ड्रेसिंग सेंस है आपका, आप आंसरिंग कैसे कर रहे हो, आपका जो बोलने का चलने का, आपकी परफॉर्मेंस का ढंग क्या है, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है कि आपके जो पर्सनैलिटी है उसका एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, एक जॉब के अकॉर्डिंग, अपनी पर्टिकुलर टास्क के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो उसी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट रखा जाता है, टू मेजर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स, नॉट स्टूडेंट इंडिविजुअल्स। जो कि फिट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, वैसी पर्सनैलिटी का जो क्राइटेरिया बनाया गया उसी को मेजर करते हैं एक इंडिविजुअल की। ठीक है जी।
देन है आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट जो आपका है उसी को उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, उस इंटेलिजेंसी टेस्ट को, इंटेलिजेंसी टेस्ट होता क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना, आपकी रीजनिंग को चेक करना, आपकी जो मानसिक क्षमता है उसको चेक करना, वो ही आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है। इसको हम बुद्धि प्रशिक्षण भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये किसके लिए? आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए, आपकी एकेडमिक नॉलेज को चेक करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए। ठीक है ना, कई पॉइंट्स होते हैं इसमें, तो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, मेजर करने के मापने को ही इंटेलिजेंसी टेस्ट कहते हैं। रीजनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, रीजनिंग को चेक करने के लिए आपकी, ठीक है ना, कि जिस तरह से रिलेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो उसका पिता है, उसका बेटा है, तो आपका क्या हुआ, एक्स का ये लगता है, वो लगता है, इस तरह से। और या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आपको सीरीज कंप्लीट करने के लिए दी जाती है, वो सारी मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्लेसमेंट टेस्ट, जिसे हम स्थानांतरण प्रशिक्षण भी बोलते हैं। इसमें देखा जाता है कि एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट है, जो जिसे जॉब के अंदर प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर आपकी एक जैसे कि अभी जो इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सॉरी जो स्ट्रीम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स कि जिसकी ज़्यादा नॉलेज होगी उसको कौन सा स्ट्रीम मिलता है ना, इस तरह से की होती है, रैंकिंग की जाती है ना। तो ये होता है प्लेसमेंट टेस्ट। जिसको हम स्थानांतरण भी बोलते हैं। ये किसके लिए? स्टूडेंट्स की उनकी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, एबिलिटीज चेक करने के लिए, थ्रू वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, टेस्टिंग होती है, वैरायटी ऑफ टेस्ट के जो आपका चेक किए जाते हैं। जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल दे रही थी, ये यूपीएससी का लगा लो आप, पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, तो फिर उसके बाद आपका जो होता है सब्जेक्टिव होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो क्योंकि हाई लेवल टेस्ट है तो आपका प्लेसमेंट भी हाई लेवल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट उसमें परफॉर्म करने होते हैं। अगर आप उसमें जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, तो आपको आपके फिटनेस टेस्ट देना होता है, रिटन टेस्ट भी होता है और फिटनेस टेस्ट भी होता है।
ठीक है जी। यूपीएससी में आपका जो इंटरव्यू होता है कि आपका लेवल चेक करना होता है कि आपका कितने अच्छे तरीके से आप जल्दी से आंसर कर सकते हो, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। ठीक है, इस तरह से वैरायटी ऑफ जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, किसके लिए, जो स्टूडेंट्स के अंदर जो उनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जिसे हम वस्तुनिष्ठ भी बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपके मल्टीपल चॉइस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपके कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन है, वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सारे मल्टीपल जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ही होते हैं, सब्जेक्टिव बहुत कम होते हैं। आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। उसके बाद सब्जेक्टिव के अंदर आपके जैसे रिटन एग्जाम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, जिसको आत्मनिष्ठ प्रशिक्षण भी बोलते हैं हम। इसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कल एग्जामिनेशन के अंदर भी हमने इसको कैटेगराइज किया था फिर से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसके हमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका नॉन रेफरेंस्ड टेस्ट, जिसे हम मानदंड संदर्भित भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। नॉन रेफरेंस टेस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो दो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर हम कंपटीशन की भावना जगाने के लिए भी और उनको वो है कैटेगराइज करने के लिए भी। ठीक है जी। तो ये आपका होता है नॉन रेफरेंस, जिसमें हम दो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रखते हैं, आपको कैटेगराइज करने के लिए जो पोजीशंस में निकालते हैं हम। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें एक क्राइटेरिया, प्री फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर बच्चे को नापा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं A1 ग्रेडिंग करने के लिए क्या लिखते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, प्री फिक्स्ड होता है, उसी में जैसे 60% फर्स्ट डिवीजन मानी जाती है। ठीक है ना। और आपकी ग्रेडिंग के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि 90% वाला A ग्रेड में आएगा, 80 to 90 वाला आपका B ग्रेड में आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्राइटेरियन फिक्स्ड हो गया। एक आपका रह गया ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट, मौखिक टेस्ट, आपको पता है जो भी आपके मौखिक टेस्ट होते हैं, जैसे क्लास के अंदर होते हैं या कुछ और तरीके से भी क्लास के अंदर, या फिर आपकी वाइवा होता है, या आपका कोई भी इंटरव्यू होता है, वो सारे आपके मौखिक प्रशिक्षण में आते हैं। तो इसी के साथ आपका टेस्ट का प्रशिक्षण का टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, होप है आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू।